इसमें देखो, पूरा जो गेम है इसमें वो है कैसे किसको कन्वर्ट करना है। यानी इसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो मैं अब नाम लिखता चला जाऊंगा यहाँ पे और फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं उसको व्हाइट पेज में ले जाता हूँ। तो देखो इसमें क्या था। पहला था बेंजीन। बेंजीन था। और बेंजीन से हमें क्या करना है। ये बेंजीन है। और बेंजीन से मुझे बनाना है फोर ब्रोमो। यानी कि फोर्थ पोजीशन में ब्रोमो होगा और नाइट्रो होगा। ये दोनों 1 4 पोजीशन में होते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बनाना है। और मेरे पास बेंजीन है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्रोमिनेशन कर दिया, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अब रिंग के अंदर ले जाना है तो लाइट नहीं चलेगा। अगर लाइट लाओगे तो रिंग के बाहर रहेगा। अब इसमें लाना पड़ेगा Fe या फिर FeBr3। ये इसको अंदर रिंग में क्या करेगा, एंट्री करवाता है। तो इस केस में क्या होगा, ये ब्रोमीन यहाँ एंटर कर गया। ये पहला स्टेप हो गया। अब आपको कल बताया था मैंने कि जो हेलोजन होता है वो क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब हम नाइट्रो ग्रुप को लाएंगे। नाइट्रो ग्रुप लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका नाइट्रेशन करेंगे। जैसे कल हमने नाइट्रेशन किया था। नाइट्रेशन में क्या क्या चीज होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है और दूसरा कंसंट्रेटेड HNO3 होता है। ये दोनों आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, नाइट्रो ग्रुप देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, इसका नाइट्रेशन करूंगा, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। तो इससे नाइट्रो ग्रुप निकलेगा और वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो में है, पैरा में। तो ऑर्थो मैंने बनाया ये, तो ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। तो पैरा ही बन गया, ऑर्थो ही बन गया। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होता है, पैरा वाला, इसीलिए इसको प्रिफर करेंगे। तो ये बन गया आपका क्या, बेंजीन से फोर ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब रिप्लाई करना मुझे, ये आया कि नहीं आया। कन्वर्जन मैंने आपको पहले ही कहा था, कन्वर्जन से ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि हर एक चीज को बताएगा आपको कि कौन सी चीज किसके लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो ये जो है कल के बेस पे है, जो रिंग वाला है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें। अब हम नाइट्रेशन को पहले नहीं कर सकते थे, ध्यान रखना। नाइट्रो ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग। अगर आपने गलती से क्या किया, आपने सोचा बात एक ही है, किसी को भी आगे पहले करो बाद में किसी को करो। आपने बेंजीन लिया और पहले नाइट्रेशन कर दिया उसका। नाइट्रेशन मीन्स कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3। इससे क्या बनेगा, नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ लग गया। ठीक है, अब आप चाहोगे कि फिर ब्रोमिनेशन करें, बात एक ही है। लेकिन बात एक नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, अब ब्रोमीन कहाँ आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा। अब पैरा पे नहीं जाएगा, अब ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। तो आंसर बदल जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, ये ग्रुप डिसाइड करता है जो उसके ऊपर लगा है कि कौन सा ऑर्थो में जाएगा, कौन सा पैरा या मेटा में जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जिस्टिंग ग्रुप डिसाइड करता है। तो इसीलिए गलती से मत करना कि नाइट्रेशन भी हमने ऐड करना है, ब्रोमीन भी हमें ऐड करना है, तो किसी को भी पहले कर दो किसी को भी बाद में कर दो, उससे आंसर चेंज हो जाएगा। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। और मेटा डायरेक्टिंग होगा तो जब आप Br को ऐड करोगे तो किस जगह पे जाएगा, वो मेटा पे जाएगा। तो आंसर आएगा 3 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। और हमें चाहिए 4 ब्रोमो। ठीक है, इसीलिए गलती से भी ऐसी गलती मत करना। अब नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट वन इज 2 क्लोरोप्रोपेन। मैं लिखता जा रहा हूं यहाँ पे नाम और फिर आपने दिमाग लगाना है इसे। टू टू क्लोरो। और इसे करो जितना ज्यादा करोगे उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया आएगा। ये मैसी है पूरा। ठीक है, 1 प्रोपेनॉल। अब देखो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3। टू का मतलब 1 2 3, सेकेंड पोजिशन में Cl है। और यहाँ पे 1 प्रोपेनॉल। प्रोपेन का मतलब 3, ऑल का मतलब OH। अब 1 पोजिशन में OH चाहिए और यहाँ पे 2 में Cl लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो, इस Cl को बाहर निकालो यहाँ से।
ठीक है, क्योंकि Cl रहेगा तो OH आ नहीं सकता है, तो हम Cl को बाहर निकालेंगे। यानी कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में होती है? एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH के साथ। तो क्या करेगा वो? एलिमिनेट कर देगा। तो कहीं से भी H को निकाल दो, HCl बाहर हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। अब मुझे OH कहाँ चाहिए? फर्स्ट पोजीशन में चाहिए। डायरेक्ट OH अटैच होता नहीं है, फिर आप क्या करो? Br को अटैच करो, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? HBr को। लेकिन अब की बार क्या करेंगे? पेरोक्साइड, क्योंकि Br मुझे कहाँ ले जाना? अब फर्स्ट पोजीशन में ले जाना। तो फर्स्ट पोजीशन ले जाने के लिए क्या करेंगे? पेरोक्साइड यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज होगा। अब होगा CH3 C, यहाँ पे H के 2 हो गए। अब सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब Br किस जगह पे आ गया? फर्स्ट पे। अब Br से OH को लाना आसान है। आया समझ में? देखो, Br से OH को लाना आसान है। कैसे करेंगे? एक्वस KOH या एक्वस NaOH क्या करता है? Br या Cl को हटा के, हेलोजन को हटा के OH ले आएगा। ठीक है, एक्वस में। तो ये तरीका है। तो ये पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि क्या स्टेप से हम क्या बनाएंगे। ठीक है, तो इसे देखो, 2 क्लोरो प्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, 1 पोजीशन में OH चाहिए हमें। अभी आगे जब बढ़ोगे आप, तो किसी भी ग्रुप को किसी में भी चेंज कर सकते हो। एल्कोहल को एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एमाइन, कुछ भी बना सकते हो आप। ये सारा कन्वर्जन का ही खेल है कि किसको किस में चेंज करना है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि किसके लिए कौन सी चीज अप्लाई होती है। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत आई बताओ? 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, बताओ, एनी प्रॉब्लम? ओके, जितना ज्यादा कन्वर्जन करोगे उतना कमांड आपकी अच्छी होगी। अब देखो, एक है क्लोरो इथेन से ब्यूटेन बनाना है, क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन। ठीक है, क्लोरो का मतलब हुआ CH3 CH2 Cl, और इससे क्या बनाएंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन चाहिए हमें, और हमारे पास 2 ही कार्बन है। तो कल ही हमने रिएक्शन लिखे थे, अगर आपको ध्यान हो तो, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या कहता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो आप, CH3 CH2 Cl, उससे रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ, इसके 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। ठीक है, CH2 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा? NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा, ये देखो। और अब 2 का क्या हो गया? डबल हो गया, 4। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है। देखो, 2 से 4 हो गया। तो आपको दिया था क्लोरो इथेन, इथेन का मतलब 2 कार्बन है Cl के साथ, और आपको चेंज करना है ब्यूटेन में, तो 4 कार्बन चाहिए, 2 का डबल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये रिएक्शन करेंगे, वुड्स रिएक्शन। ये भी बताओ, आया समझ में? नहीं आया? सर एक बार रिपीट करो। तो इसमें क्या होता है, कभी भी डबल करना हो आपको, डबल करने के लिए हमें वुड्स रिएक्शन लगाना पड़ता है। ठीक, वुड्स रिएक्शन कैसे? देखो, सपोज इसने तो आपको दे दिया, लेकिन वो कहेगा, ये कहता है इथेन से बनाओ। इथेन से हमें क्या बनाना है? ब्यूटेन बनाना है, C4H10। फिर कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं, पहले इथेन का एक और स्टेप कर सकते हैं। इथेन में हम क्या करेंगे? क्लोरीन को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट से क्या होगा? Cl बाहर हो जाएगा, और सी बाहर, H बाहर हो जाएगा, और उसके यहाँ पे Cl आ जाता है। अगर आपको रिएक्शन याद हो तो, हाइड्रोकार्बन में Cl2 डालेंगे तो Cl को H बाहर कर देता है, तो ये क्या बन जाता है? क्लोरोइथेन बन जाता है। अब इसमें कौन सा रिएक्शन लगाएंगे? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या कहता है? देखो, वुड्स रिएक्शन कहता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो आप, और उसको रिएक्शन कराओ सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा? NaX यानी NaCl या Br बाहर हो जाएगा, और ये दोनों ग्रुप अटैच हो जाएंगे, यानी हायर एल्केन फॉर्म्ड होता है, और NaX होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है सेम। यहाँ पे वुड्स रिएक्शन को अप्लाई करना है, 2 कार्बन है, Cl है, और मुझे चाहिए ब्यूटेन, 4 कार्बन। तो मैंने क्या किया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल क्लोरोइथेन। अब ये दोनों निकल के बाहर हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, और ये 4 के 4 सी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 क्या बन गया आपका, ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो इसमें हमने कौन सा रूल लगाया, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ध्यान रखना होगा, डबल करना होगा किसी को 2 to 4, 3 to 6, 4 to 8, तो वुड्स रिएक्शन को हम अप्लाई करेंगे। तो ये है वुड्स रिएक्शन। बताओ अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके, तो ये करते जाना आपने, अभी मैं आपको और भी दूंगा, उसे करते चले जाओ। अब नेक्स्ट है देखो, बेंजीन से कह रहा हो डाइफिनाइल। डाइफिनाइल ये बेंजीन है, इससे 2 बेंजीन बना दो। अब कैसे बनाएंगे, सोचो जरा। एक बेंजीन वो कह रहा है, एक बेंजीन से डबल बेंजीन को कनेक्ट कर दो, कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये क्या है, आसान सा तरीका है, लेकिन दिखने में टफ लग रहा है फिलहाल। इसमें हम कौन सा रूल लगाते हैं, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन ये कल ही बताया था, फिटिक। फिटिक में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे Br लाओ या Cl लाओ। तो Cl लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमने क्या किया, पहले बेंजीन को किससे रिएक्शन करानी है, बेंजीन को कराना है Br2 से, और यहाँ पे क्या होगा, FeBr3 हो जाएगा। तो ये बेंजीन यहाँ आ जाएगा, तो अब रिंग हो गया, रिंग के साथ क्या आ गया, बेंजीन आ गया। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन क्या कहता है, एरोमेटिक में काम करता है। इसको Na के साथ रिएक्शन करो, जैसे वुड्स रिएक्शन थी, ऐसी फिटिक है। देखो ये Br आ गया और फिर ये बेंजीन रिंग आ गई, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल Na के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे वुड्स था वैसी फिटिक है। फिटिक एरोमेटिक के साथ काम करता है, तो इसने क्या किया, NaCl बाहर, NaBl बाहर कर दिया, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों रिंग अटैच हो जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों रिंग आपस में क्या हो गए, अटैच हो गए। ठीक है, ये दोनों के दोनों रिंग आपस में अटैच हो गए, इसे कहते हैं डाई फिनाइल। इसे कहते हैं डाई फिनाइल, या फिर फिनाइल बेंजीन। फिनाइल बेंजीन या डाई फिनाइल। अब बताओ ये समझ में आया? एक रिंग से देखो आपने 2 कनेक्ट कर दी। कन्वर्जन आप सीख गए, तो किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो धीरे धीरे स्टेप जब आप सीखते चले जाओगे, उसे याद भी करना है किसके लिए क्या है। अब डायरेक्ट अटैच नहीं होगा ये, आप सोचोगे अगर H को हम लाएं तो एच से नहीं होगा, पहले हेलोजन लाना, उसमें हेलोजन को हटाना आसान है फिर। ठीक, तो ये है कन्वर्जन का। तो इसमें पहले ब्रोमिनेशन किया, फिर उसमें फिटिक रिएक्शन लगाया। पहले केस में ब्रोमिनेशन यानी एडिशन ऑफ ब्रोमीन, और रिंग में ब्रोमीन कभी भी नहीं जाएगी अगर आपने ये रिएजेंट को यूज नहीं किया है। लाइट है तो रिएक्शन नहीं होगी, इसमें ये रिएजेंट होना जरूरी है। तो ये ब्रोमिनेशन हो जाएगा पहले, उसके बाद फिर फिटिक रिएक्शन। हाँ, दोनों चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से तो कनेक्ट होगा। ये जब ये निकलेगा तो ये सिंगल बॉन्ड ही तो आ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड ही तो है, तो ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। ठीक है, डबल से नहीं हो सकता है। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? धीरे धीरे टेक्निक सीखनी है। आप किसी भी चीज को आप एल्केन से एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एमाइन कुछ भी बना सकते हो, किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़े बहुत स्टेप पे समझ में आने लगे किसको किस में हटाने के लिए क्या करना है, पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस स्टार्टिंग में, फिर आपको हैबिट हो जाएगी किसको हटाना है, तो पहले ये लाओ, फिर इसको इंट्रोड्यूस करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बस। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? बताओ, एनी डाउट?
ओके, अब देखो, अब उसने अपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया। वो कह रहा है कि 2 ब्रोमो प्रोपेन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन है, और उससे आपको किस में ले जाना है, 1 में ले जाना है। धीरे धीरे देखो, आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखो, प्रोपेन का मतलब ये है, सेकंड बीआर है। अब आपको इसको कहाँ ले जाना है, फर्स्ट में ले जाना। तरह से हटाओ, फर्स्ट में ले जाओ। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, पहले इस बीआर को मुझे हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से खिसक नहीं सकता, तो आपको पहले से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन आएगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन किसके लिए होती है, एल्कोहलिक, या तो आप KOH ले आओ या NaOH ले आओ, एल्कोहलिक KOH या NaOH। ये Br को हटा देगा, यहाँ से H भी हटा देगा, तो HBr हटा देगा ये पूरा का पूरा, बाकी ये सब HDs रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब सोचो आप, इससे मुझे Br लाना है पहली पोजीशन में, तो कौन सा क्या चीज करनी पड़ेगी हमें। देखो, डबल बॉन्ड है आपके पास, और Br चाहिए हमें फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड में नहीं चाहिए, फर्स्ट में चाहिए। तो क्या रूल वो करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड है आपके पास और हमें Br चाहिए। हाँ, वेरी गुड, श्रुति राइट आंसर है, और हेमंत। तो इसमें सोचो आप, और कि देखो Br मुझे फर्स्ट पोजीशन में चाहिए और डबल बॉन्ड है, तो क्या चीज हम अप्लाई करेंगे, यही चीज सीखनी है बस। अगर मुझे थर्ड में चाहिए, फोर्थ में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें बदलती जाएंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्लस HBr, और यहाँ पे लिख देंगे पेरोक्साइड। तो जैसे आप पेरोक्साइड लिखोगे, क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम, दैट डबली कार्बन एटम विच गेट लेस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये Br फर्स्ट वाले पे चला जाएगा, और जो ये हाइड्रोजन है वो सेकंड वाले पे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास, देखो। अब बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। धीरे धीरे टेक्निक देखनी है, आने वाले टाइम में आपको कोई भी कंपाउंड दे दे और उसे किसी में भी कन्वर्ट करना, तो भी हो जाएगा वो। बस हमें तरीका पता होना चाहिए कि किसके लिए कौन सी चीज अप्लाई होती है। कुछ रूल अगर आपको पता हो गए, जैसे हैबिट करते जाओगे, तो ये आसान हो जाएगा। बताओ मुझे अब ये समझ में आया कि नहीं आया। ओके, सुमित, अंबिका, ओके। तो यही मेन है इसका, देखो, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्डअप होते हैं। जितना इसको करोगे कन्वर्जन को, ये मैथमेटिक्स है पूरी, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए कौन सा मेथड है। ज्यादा स्टेप से भी कर सकते हो, कम स्टेप से भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा वो माना जाता है जिसमें कम स्टेप यूज हो। ज्यादा स्टेप भी हो सकता है, ठीक है, इसको हम और भी घुमा के कर सकते हैं, 2-3 स्टेप बढ़ा भी सकते हैं इसमें, लेकिन कम से कम स्टेप में हो तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन डायरेक्ट मत करना, लीगली होना चाहिए वो। ठीक है, तो एक और कन्वर्जन करते हैं आज, और फिर मैं आपको इसे देता हूं करने के लिए, आप उसे खुद भी अप्लाई करना। इसमें है ब्यूटीन 2, ब्यूट 1 इन, यानी ब्यूट 1 इन। इन का मतलब 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और इससे किस में चेंज करना है, ब्यूटाइल आयोडाइड में। आयोडाइड का मतलब 1 2 3 4, ब्यूटाइल ही हो गया, आयोडाइड का मतलब 1, आई सॉरी। ठीक है, अब देखो ये डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे आई लाना आपने, कैसे करेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट आई नहीं आ सकता है, तो पहले हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम इसमें करेंगे HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्योंकि हमारे पास यही एक तरीका है बस, जिससे ये ब्रोमीन कहाँ जाए,
फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ देखना है, मुझे आई कहाँ चाहिए, फर्स्ट पोजीशन में चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम करूंगा ताकि मैं टारगेट में पहुंच सकूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां से एच बी आर एड किया। अब बी आर कहाँ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन में, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा इसमें, तो ये लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये बी आर चले जाएगा फर्स्ट में। तो देखो 1 2 3 4, अब बी आर फर्स्ट में आ गया, बाकी ये हाइड्रोजन इधर आ गया। अब बताओ बी आर से और आई आना है, तो कौन सी रिएक्शन है या कौन सी नेम रिएक्शन है, ये मैंने आपको कई बार बताया था, नेम रिएक्शन है। तो ये कौन सी नेम रिएक्शन है जिससे आप बी आर या सी एल को हटाओगे और आई लाओगे। डायरेक्ट आई नहीं आता, ध्यान रखना, आई या एफ के लिए आपको दूसरा मेथड दिया हुआ है, पहले आप बी आर या सी एल में चेंज करो पहले, फिर उसके बाद आई लाओ या एफ लाओ। ठीक है, तो इसमें याद है किसी को कौन सा रूल लगेगा, बी आर को हटा के आई, हाँ श्रुति ने सही बताया। और कोई, ये याद करना पड़ेगा आपको। देखो अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर ये नहीं आ पाएगा आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था, पहला लर्निंग है और दूसरा प्रैक्टिस है। विदाउट लर्निंग और विदाउट प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती नहीं है। ठीक है, और कोई इसके अलावा आंसर, कौन सा रूल है, अभी हमने इसको रूल या लॉ पढ़ा था, रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, हेलोजन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ, इसका नाम है फिंकेलस्टाइन। फिंकेलस्टाइन, इसे याद करना है, NaI, इसे याद कर लो, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो इसका नाम है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन ये क्या करता है, हेलोजन एक्सचेंज करेगा, तो NaBr बाहर हो जाएगा और I यहाँ पे लग जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपका हो गया कन्वर्जन। आज और कल हम पहले पूरा कन्वर्जन करेंगे, तो एक बार इसे रीडिंग कर लेना पूरा, कौन सा चीज किसके लिए यूज होता है, किसको हटाने के लिए क्या करना है, एक बार पढ़ लेना आप। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बताओ। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सेटजेफ रूल और नेम रिएक्शन, और इसके तरीके, एलिमिनेशन कैसे होगा, एडिशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लो आप, बताओ, एनी डाउट, रिप्लाई करो, यस या नो। हाउ आई रिप्लेस बी आर, आई का क्या होता है, ये नेम रिएक्शन है। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज रिएक्शन होता है। एक्सचेंज यानी यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होता है, SN2 वाला। SN2 होता है, तो जो NaI होता है, ये आई क्या करता है, Br को यहाँ से रिप्लेस कर देता है एसीटोन की प्रेजेंस में, इसीलिए हम यहाँ पे एसीटोन लेते हैं। एसीटोन मतलब ये किसको रिएक्शन को करेगा, SN2 रिएक्शन को करता है। यहाँ पे SN2 फिंकेलस्टाइन रिएक्शन होती है, SN2 के बेस पे निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन होता क्या है कि एसीटोन यहाँ पे इसको तोड़ने में हेल्प करता है पहले। ठीक है, तो Br को निकालता है और आई यहाँ से अटैक करेगा। ठीक, तो ये फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में होता है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है ये, SN2 मैकेनिज्म। तो इसीलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, जहां पे Br निकला है वहीं पे आई अटैच हो जाता है, तो ये SN2 होती है। ठीक है, और एसीटोन या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसमें यूज करते हैं हम। ठीक है, तो इसे कहते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। ऐसी एक होता है स्वार्ज रिएक्शन, अगर आपको फ्लोरीन लाना है तो स्वार्ज रिएक्शन को यूज करते हैं, अगर आयोडीन लाना है तो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, बताओ इसका आया कि नहीं आया, Y और N लिख दो, Y या N, नहीं आया तो N। अब इसे पढ़ो आप, क्योंकि इसी से आपको पूरा चैप्टर याद होगा, इससे आगे के चैप्टर भी याद हो जाएंगे, अल्कोहल का भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि जैसे अल्कोहल हम पढ़ ही रहे हैं तो यही हम अल्कोहल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों जगह सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए अगर, और ये क्वेश्चन को जो मैं डालूंगा अभी इसको देखो आप। ठीक है, और जो मैं भेजता हूँ आपको क्वेश्चन
उसे सॉल्व करो। तो देखते हैं आपको कितना आया इसमें से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।